சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் This is a new beginning. तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त एक चेहरे ने तूफान ला दिया है, जिसकी चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। फिल्मों में सिस्टम से लड़ने वाला हीरो अब असल जिंदगी में सत्ता चला रहा है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद थलपति विजय के कई फैसले लोगों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की याद दिला रहे हैं। कहीं बुलडोजर चल रहा है, कहीं माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, कहीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स बनाई जा रही है, तो कहीं प्रशासन को एक्शन मोड में धकेला जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि साउथ को अपना योगी मिल गया, तो कुछ लोग विजय को नायक फिल्म वाला अनिल कपूर बता रहे हैं जो सिस्टम बदलने निकला है। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय योगी मॉडल से प्रेरित हैं? क्या उनके फैसलों में यूपी मॉडल की झलक दिखाई दे रही है? और क्या दक्षिण भारत की राजनीति अब एक नए एक्शन पॉलिटिक्स मॉडल की तरफ बढ़ रही है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय के उन फैसलों की जिन्होंने लोगों को योगी आदित्यनाथ की याद दिला दी है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सबसे पहले समझिए कि आखिर थलपति विजय की योगी से तुलना क्यों शुरू हुई। भारत की राजनीति में योगी आदित्यनाथ की पहचान सिर्फ एक मुख्यमंत्री की नहीं, बल्कि एक एक्शन सीएम की बन चुकी है। बुलडोजर एक्शन, माफियाओं पर कार्रवाई, महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान, कानून व्यवस्था पर सख्त नियंत्रण, और यही वो बातें हैं जिनकी वजह से योगी मॉडल पूरे देश में चर्चा का विषय बना। कहीं भी देश में, किसी भी राज्य में अगर बुलडोजर चलता है, अवैध कब्जों पर कार्रवाई होती है, तो उस राज्य को योगी मॉडल से ही कंपेयर किया जाता है। और अब तमिलनाडु में भी विजय के शुरुआती फैसलों में भी लोगों को वैसे ही आक्रामक प्रशासनिक शैली दिखाई दे रही है। बुलडोजर एक्शन और योगी मॉडल की चर्चा। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा सुर्खियां जिस फैसले ने बटोरी वो था विजय सरकार का बुलडोजर एक्शन। चेन्नई के पेरंबूर इलाके में वर्षों से लोग एक सड़क की मांग कर रहे थे। स्कूल जाने वाले बच्चों को लंबा चक्कर लगाकर जाना पड़ता था। छोटे छोटे बच्चे काफी दूरी तय करते थे, गर्मियों से परेशान होते थे, लेकिन रास्ता नहीं था। स्थानीय लोग कई सरकारों से गुहार लगाते रहे, सरकारें आती गई, सरकारें जाती गई, लेकिन समस्या जस की तस रही। फिर मुख्यमंत्री बने थलपति विजय। उन्होंने फाइल मंगवाई, रिपोर्ट देखी और तुरंत अवैध कब्जों को हटाने का आदेश दे दिया। बुलडोजर चला, दीवारें टूटी और कुछ ही दिनों में बच्चों के लिए एक नया रास्ता तैयार हो गया। अब यही वो पल था जब सोशल मीडिया पर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो साउथ का बुलडोजर मॉडल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार की पहचान तेज कार्रवाई और बुलडोजर एक्शन से जुड़ी रही है। माफिया हो, अवैध कब्जा हो या फिर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, योगी सरकार ने बुलडोजर को प्रशासनिक सख्ती का प्रतीक बना दिया। और अब तमिलनाडु में विजय की कार्रवाई ने उसी मॉडल की याद दिला दी है। माफियाओं और ड्रग नेटवर्क पर सख्ती। योगी मॉडल की सबसे बड़ी पहचान क्या रही? माफियाओं पर सीधा वार। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपराधियों की संपत्ति जब्त करवाने, गैंगस्टर एक्ट लाने और आर्थिक नेटवर्क तोड़ने की नीति अपनाई। अब तमिलनाडु में विजय सरकार भी उसी तरह की भाषा बोलते दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री विजय ने आदेश दिया है कि स्कूल और कॉलेजों के आसपास ड्रग्स बेचने वालों की संपत्ति जब्त की जाए। यानी सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, बल्कि आर्थिक कमर तोड़ने की तैयारी। सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि नशे का कारोबार करने वालों को सिर्फ जेल भेजना काफी नहीं होगा, उनकी चल अचल संपत्तियों तक कार्रवाई की जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यही वो बिंदु है जहां विजय की कार्यशैली योगी मॉडल के सबसे करीब दिखाई देती है, क्योंकि योगी सरकार ने भी तो यही संदेश दिया था, अपराध सिर्फ कानून का मुद्दा नहीं, सिस्टम पर हमला है। और अब विजय सरकार भी तमिलनाडु में उसी तरह का जीरो टॉलरेंस नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगपेन स्पेशल फोर्स। आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एंटी रोमियो स्क्वाड जैसे अभियान चलाए थे। सार्वजनिक जगहों पर पुलिस की गश्त बढ़ाई गई थी। महिला हेल्पलाइन नंबर, स्पेशल सुरक्षा यूनिट्स पर जोर दिया गया था। अब तमिलनाडु में विजय सरकार ने सिंगपेन स्पेशल फोर्स लॉन्च की है। तमिल में सिंगपेन का मतलब होता है शेरनी।
ये स्पेशल महिला पुलिस फोर्स बाजारों, बस स्टैंडों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गश्त कर रही है। सरकार का दावा है कि इसका उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों में सुरक्षा की भावना बढ़ाना है, लेकिन राजनीति में इस फैसले की चर्चा सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं रही है। लोगों ने तुरंत इसकी तुलना यूपी मॉडल से शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होने लगे योगी के बाद अब विजय भी महिला सुरक्षा पर आक्रामक। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत की राजनीति में अब लॉ एंड ऑर्डर खुद एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है और विजय शायद उसी राजनीति को तमिलनाडु में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस सिस्टम को जवाबदेह बनाने की कोशिश। योगी सरकार ने यूपी में पुलिसिंग को टेक्नोलॉजी आधारित बनाने पर काफी जोर दिया। सीसीटीवी नेटवर्क, कमांड सेंटर, डिजिटल निगरानी, ये सब यूपी मॉडल का हिस्सा रहे। अब विजय सरकार ने आदेश दिया है कि तमिलनाडु के हर पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे चालू रहेंगे। इतना ही नहीं, अब शिकायत दर्ज कराने की पूरी प्रक्रिया वीडियो रिकॉर्डिंग भी अनिवार्य होगी उसमें। सरकार का तर्क है कि इससे पुलिस की जवाबदेही बढ़ेगी और भ्रष्टाचार कम होगा। राजनीतिक विश्लेषक इसे भी योगी मॉडल से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि दोनों सरकारें कानून व्यवस्था को सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि प्रशासनिक ब्रांडिंग का हिस्सा भी मान रही हैं। वर्किंग सीएम इमेज। योगी आदित्यनाथ की राजनीति में एक चीज हमेशा दिखाई देती है, कड़ी दिनचर्या और प्रशासनिक अनुशासन। सुबह से देर रात तक बैठकें, फाइल समीक्षा, अचानक निरीक्षण, यही उनकी कार्यशैली की पहचान बनी। अब विजय भी खुद को वर्किंग सीएम के रूप में पेश कर रहे हैं। सुबह समय पर सचिवालय पहुंच जाते हैं, लगातार समीक्षा बैठकें करते हैं, फाइलों पर तेजी से निर्णय लेते हैं और खुद को वीआईपी के बजाय वर्किंग लीडर के रूप में दिखाई पड़ते हैं। यानी जनता के बीच ये संदेश देना कि सरकार सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट नहीं बल्कि एक्शन मोड में है। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग लगातार योगी विजय की तुलना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या विजय सच में योगी मॉडल की कॉपी कर रहे हैं? अब देखिए, राजनीति में कोई मॉडल पूरी तरह से कॉपी तो नहीं हो सकता है। हर राज्य की परिस्थितियां अलग होती हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति धर्म, जाति और बड़े पैमाने की कानून व्यवस्था की उनकी चुनौतियों से प्रभावित रही है। वहीं तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय तक द्रविड़ विचारधारा, सिनेमा और कल्याणकारी राजनीति के इर्द गिर्द घूमती रही है। लेकिन अब पहली बार तमिलनाडु में सख्त प्रशासन और एक्शन पॉलिटिक्स को भी बड़े स्तर पर ब्रांड किया जा रहा है और यही बदलाव लोगों को सबसे ज्यादा चौंका रहा है। एक और दिलचस्प बात समझिए, थलपति विजय सिर्फ राजनेता नहीं, वो सुपरस्टार भी हैं। उनकी फिल्मों में अक्सर एक कॉमन थीम दिखाई देती रही है, सिस्टम से लड़ने वाला अकेला हीरो, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन, गरीबों के लिए लड़ाई। और अब मुख्यमंत्री बनने के बाद लोगों को लग रहा है कि विजय वही रियल लाइफ वाला जो इमेज है उनका, वही राजनीति में उतार रहे हैं। यही वजह है कि उनकी तुलना सिर्फ योगी से नहीं बल्कि अनिल कपूर की फिल्म नायक से भी हो रही है, जहां आम आदमी सिस्टम बदलने निकल पड़ता है। हालांकि विपक्ष इस पूरे नैरेटिव पर सवाल भी उठा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ शुरुआती पब्लिसिटी है, कुछ इसे फिल्मी राजनीति बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि असली चुनौती लंबे समय तक प्रशासन चलाने में होगी, क्योंकि शुरुआती फैसले लेना आसान होता है लेकिन उन्हें जमीन पर लगातार लागू रखना सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है। फिर भी एक बात तो साफ है, तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त जो छवि बन रही है वो पारंपरिक द्रविड़ राजनीति से थोड़ी अलग जरूर दिखाई दे रही है। यहाँ अब वेलफेयर पॉलिटिक्स के साथ साथ सख्त प्रशासन भी नया राजनीतिक ब्रांड बनता दिख रहा है। और अगर विजय इसी तरह तेज फैसले लेते रहे तो आने वाले समय में उन्हें सिर्फ तमिलनाडु का नेता नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के बड़े चेहरों में भी गिना जा सकता है। तो अब सवाल एक बार वही आ रहा है, क्या तमिलनाडु को अपना योगी मॉडल मिल गया है? क्या विजय सच में नायक वाले अवतार में राजनीति बदलने निकले हैं या फिर ये सिर्फ शुरुआती इमेज बिल्डिंग है? फिलहाल इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही दिनों में विजय ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। और राजनीति में सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? नैरेटिव। इस वक्त तमिलनाडु में वही नैरेटिव बन रहा है, एक्शन सीएम विजय। इस खबर में इतना ही, लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या विजय की राजनीति में आपको योगी मॉडल की झलक दिखाई देती है कि या फिर आपको विजय योगी से भी 2 कदम आगे दिखाई पड़ते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.